नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं कृतिका पाठक। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदू सम्मेलन में कथित नफरती भाषण पर लाल बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, मनोज सनवाल ने दी कोतवाली में तहरीर। पिथौरागढ़ मूनाकोट खंड शिक्षा एवं उप शिक्षा कार्यालय में कार्य बहिष्कार। क्वारब की बदहाली पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, केंद्र और राज्य सरकार का किया पुतला दहन। कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए केंद्र ने जारी किए 500 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, सामाजिक समरसता को बताया सर्वोपरि। रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश, विमान में सवार 7 लोगों की मौत। दिल्ली में आपात लैंडिंग, चिंगारी दिखने के बाद उतारनी पड़ी 150 यात्रियों वाली उड़ान। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप गिरफ्तार, पुलिस ने अब तक 8 आरोपी पकड़े। लखनऊ में बंदूक लेकर अक्सर घर में घूमता था अक्षत, पिता के हत्यारे बेटे पर पड़ोसियों का चौंकाने वाला दावा। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आज, आखिरी बार 1999 में हुआ था आयोजन। भारतीय नौसेना को मिलेगा नया स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप, 27 फरवरी को चेन्नई में होगा शामिल। यूक्रेन का बड़ा पलटवार, रूस के कब्जे में 400 वर्ग किलोमीटर जमीन मुक्त। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ निर्धारित ओवरों में 255 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय क्रिकेट टीम पर बढ़ा दबाव, करारी हार के बाद बल्लेबाजी क्रम में बदलाव के संकेत। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन के दौरान लाल बाबा की ओर से कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आयोजकों ने ही अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल प्रकरण को लेकर मूनाकोट खंड शिक्षा कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों में आक्रोश। क्वारब क्षेत्र में स्थित NH 109 की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। अल्मोड़ा के चौघान पाटा में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री अजय टम्टा को इस्तीफा देने की मांग की है। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। इस राशि के मिलने से कुंभ मेला क्षेत्र में होने वाले अवस्थापना, विकास व घटन के सौंदर्यीकरण समेत अन्य कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री धामी ने धनराशि जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद में सामाजिक समरसता को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा, 2000 वर्ष तक भेदभाव झेलने के बाद भी हिंदू समाज के एक हिस्से ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। इस वर्ग को समाज में बराबरी का स्थान देने के लिए यदि 200 वर्ष तक भी आरक्षण देना पड़े तो तैयार रहना चाहिए। रांची से एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार रात चतरा में क्रैश हो गई। इस विमान पर मरीज समेत कुल 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि आग से गंभीर रूप से झुलसे लातेहार के चंदवा निवासी मरीज संजय कुमार को शाम 7 बजे रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। उड़ान भरने के तुरंत बाद चिंगारी दिखने के कारण फ्लाइट को उतारने का फैसला लिया गया। लेह जा रहे इस विमान में 150 यात्री सवार थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक विमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया है। यह इस मामले में अब तक की 8वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले सोमवार को 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 4 कार्यकर्ताओं को पकड़ा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त सुर्खियों में है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की पहले गोली मारकर हत्या कर दी, फिर शव को काटकर नीले ड्रम में छिपा दिया। इसके बाद खुद ही थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। चुनाव आयोग मंगलवार को गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि ये आयोजन 27 साल बाद आयोजित होने जा रहा है।
भारतीय नौसेना को एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप मिलने जा रहा है। उथले पानी में काम करने की क्षमता वाला 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की श्रृंखला का यह तीसरा युद्धपोत 27 फरवरी को चेन्नई में नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस के कब्जे में गई अपनी 400 वर्ग किलोमीटर भूमि को मुक्त कर लिया है। देश के दक्षिणी मोर्चे पर 4 वर्ष के युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में गई इस भूमि पर 8 गांव और अन्य निर्माण हैं। यह जानकारी यूक्रेनी सेवा के कमांडर अलेक्जेंडर सिरिस्की ने दी है। इस बीच यूक्रेन के ओडिशा क्षेत्र में ताज रूसी हमले में 2 लोग मारे गए। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराने वाली टीम जिम्बाब्वे के विरुद्ध शिमरोन हेटमायर का हिट शो देखने को मिला। इस मुकाबले में शिमरोन हेटमायर और कप्तान रोवमैन पावेल की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया और जिम्बाब्वे के सामने 255 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी20 विश्व कप सुपरहिट मुकाबले में 76 रनों से पराजित होने के बाद टीम प्रबंधन अब बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को जिम्बाब्वे के विरुद्ध होने वाले मुकाबले में बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। आप देखते रहिए लोकलेंस न्यूज। नमस्कार।